शांति का साधु। एक गांव था, हरे भरे पहाड़ों के बीच। हवा थी शुद्ध, लोग थे नेक, खेतों में गूंजती थी हंसी। यहां रहते थे एक ज्ञानी साधु। साधु अपनी दयालु आंखों और प्यारी मुस्कान से शांति फैलाते थे। वो सादगी से जीवन जीते थे, ध्यान और प्रार्थना में लीन। उनकी बुद्धि दूर दूर तक फैली थी। लोग दूर देश से आते थे उनका मार्गदर्शन पाने। साधु दिल से सुनते थे। वो अपने शब्दों से सांत्वना देते थे। वो आशा की किरण थे। इस दुनिया में जहां अक्सर सब अस्त व्यस्त लगता है, वो थे शांति का प्रतीक। आतंक का साया। लेकिन गांव के बाहर एक अंधेरे जंगल की गहराई में रहता था एक राक्षस। विशाल शक्ति वाला प्राणी, क्रोध और भय से भरा हुआ। उसका दिल था पत्थर, उसके इरादे थे क्रूर। राक्षस ने प्रचंड गर्जना से तबाही मचाई, जिससे धरती कांप उठी। गांव वाले उसके नाम से कांपते थे। उसके बुरे कामों के किस्से जंगल की आग की तरह फैल गए। फसलें बर्बाद हो गईं, घर टूट गए और डर ने उनके जीवन की शांति को छीन लिया। शांति की गुहार। गांव वाले निराश होकर अपने प्यारे साधु के पास पहुंचे। भारी मन से उन्होंने उस आतंक के बारे में बताया जिसने उन्हें घेर लिया था। उन्होंने अपने डर साझा किए। उन्होंने मदद की गुहार लगाई। साधु ध्यान से सुनते रहे। उनकी निगाहों में सहानुभूति भरी हुई थी। जब गांव वाले बोलना बंद कर दिए तो उन्होंने कहा। उनकी आवाज उनके डरे हुए दिलों के लिए मरहम का काम कर रही थी। डरो मत, उन्होंने कहा, क्योंकि सबसे काले दिल में भी रोशनी की एक किरण जरूर होती है। मुक्ति का रास्ता। साधु जंगल में चले गए। उनका दिल दृढ़ शांति से भरा हुआ था। उन्होंने राक्षस को ढूंढा, हथियारों या क्रोध से नहीं, बल्कि करुणा से। उन्होंने दयालुता दिखाई, उन्होंने समझ दिखाई। उन्होंने एक राक्षस को नहीं, बल्कि दर्द से भरी एक आत्मा को देखा। राक्षस साधु की तो हिम्मत और निडरता से हैरान हो गया। उसने जोर से दहाड़ा, उसने अपमान किया, उसने हिंसा की धमकी दी, लेकिन साधु स्थिर रहे। उनकी आंखें शांत तालाब की तरह शांति को दर्शा रही थीं। अंदर का उजाला। दिन हफ्तों में बदल गए। साधु अपने मिशन पर अडिग रहे। उन्होंने प्यार, माफी और हर प्राणी के अंदर मौजूद रोशनी के बारे में बताया। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे राक्षस के अंदर एक बदलाव आने लगा। साधु के शब्दों ने प्राणी के कठोर हृदय को तोड़ना शुरू कर दिया। राक्षस का क्रोध, जो वर्षों के दर्द और अलगाव से भड़का हुआ था, कम होने लगा। उसने साधु की आंखों में सच्ची करुणा देखी, जो उस डर के बिल्कुल विपरीत थी जिसे वह हमेशा से जानता था। एक बदला हुआ दिल। राक्षस साधु के अटूट विश्वास से प्रभावित होकर एक नया रास्ता चुना। उसने अपने बुरे कामों को त्याग दिया और अपनी ताकत का इस्तेमाल अच्छे के लिए करने की कसम खाई। यह चमत्कारी परिवर्तन देखकर गांव वाले हैरान रह गए। कभी भयभीत करने वाला प्राणी उनका रक्षक बन गया। हवा, जो कभी डर से भरी थी, अब आशा से गूंज रही थी। साधु और राक्षस की कहानी आशा की किरण बन गई, जो करुणा की शक्ति और हम सभी के भीतर बदलाव की क्षमता का प्रमाण है।